हम लोगों का आज का टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर। एक्चुअल हम लोग जो ऊप्स का सीरीज स्टार्ट किए थे पीएचपी के थ्रू, उनमें से ये थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे जो भी हम लोगों का एक्सेस मॉडिफायर है वो क्यों यूज़ होता है और किस पोजीशन में यूज़ होता है। एक्चुअल तीनों टाइप का एक्सेस मॉडिफायर पीएचपी के अंदर उसमें है। वो तीनों टाइप है पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। इस तीनों एक्सेस मॉडिफायर एक्चुअली डेटा हाइडिंग करने के लिए यूज़ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं इसको। और एक्चुअल हम लोग पिछले वीडियो में जो क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स रहता था, उसके पहले जो हम लोग पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड और प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ करते थे, उसको क्यों यूज़ करते थे यहाँ पे समझेंगे। एक्चुअल पब्लिक कीवर्ड और पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करने से किसी मेंबर को, क्लास का किसी मेंबर को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यही इस वीडियो में देखेंगे। और इनहेरिटेंस के थ्रू इनहेरिटेंस भी हम लोग जो देखे थे, जो एक क्लास का प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स दूसरे क्लास में यूज़ होता था, उस केस में भी अगर कौन सा एक्सेस मॉडिफायर का मेंबर को हम लोग चाइल्ड क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो हम लोगों का पहला जो है वो है पब्लिक। पब्लिक क्या है? क्लास मेंबर इफ़ वी डिफाइन एज पब्लिक देन दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। अगर हम लोग पब्लिक डिफाइन करते हैं कोई मेंबर को, क्लास मेंबर को, वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। एक्चुअल कहाँ से हो सकता है? एक है विथ इन क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। बाय क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो सकता है। विथ इन द डेराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास, डेराइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस हो सकता है। बाई चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस हो सकता है। उसके बाद आया हम लोगों का प्रोटेक्टेड क्या है? क्लास मेंबर इफ वी डिफाइन एज प्रोटेक्टेड देन दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम बिलो। विथ इन क्लास एक्सेस हो सकता है और विथ इन डेराइव्ड क्लास एक्सेस हो सकता है। प्रोटेक्टेड मेंबर को हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस नहीं कर सकते और डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद है प्राइवेट क्लास मेंबर इफ वी डिफाइन एज प्राइवेट देन दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास। ओनली विद इन क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर और उसका चाइल्ड क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये है उसका सारे जो एक्सेस मॉडिफायर है उसको कहाँ से किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका डिटेल्स टेबल स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। हम लोग इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू एक एक करके देखते हैं। तो हम लोगों का जो पहला एक्सेस मॉडिफायर है वो है पब्लिक चारों जगह से यूज़ होता है। तो हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं। हम लोग एक क्लास ले लिया, क्लास फर्स्ट बोल के, उसके अंदर हम लोग एक पब्लिक बोल के वेरिएबल ले लिया जिसमें वैल्यू असाइन कर दिया 10, और एक प्राइवेट बोल के प्राइवेट नहीं, इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं। प्रोटेक्टेड बोल के वेरिएबल ले लिया $B, उसमें वैल्यू दे दिया 20, और एक वेरिएबल ले लिया प्राइवेट $C, उसमें वैल्यू दे दिया 30। और हम लोग इसी तरह से तीनों फंक्शन ले लिया। फंक्शन 1 इसमें एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, और एक फंक्शन ले लिया इसका नाम दे दिया फंक्शन 2, और इसमें भी एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया और इसको प्राइवेट कर दिया, इसका नाम दे दिया फंक्शन 3, इसमें भी दिस इज़ फंक्शन 3 बोल के प्रिंट कर दिया।
अभी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू $a वेरिएबल को एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद हम लोग और एक देखते हैं, तो ये पब्लिक में वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है। उसके बाद इस पब्लिक फंक्शन को हम लोग अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो वो भी एक्सेस हो गया। अभी हम लोग का जो पहला पॉइंट था विथ इन बाई क्लास ऑब्जेक्ट वो यूज़ हो रहा है। बट हम लोगों का और एक पॉइंट क्या था, विथ इन क्लास के लिए हम लोग और एक फंक्शन ले लेते हैं। ये इनर फंक्शन नाम दे दिया। यहाँ पे हम लोग फंक्शन 1 को रिटर्न कर दिया। अभी देखते हैं इसमें, ये दिस इज़ फंक्शन 1 नहीं, यहाँ पे फंक्शन 1 ही कॉल किया हुआ है। बट यहाँ से हम लोग इनर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इनर फंक्शन में क्या है, इनर फंक्शन में हम लोग फंक्शन 1 को यहाँ पे कॉल कर दिया। तो अभी देखते हैं, तो इस केस में भी हम लोगों का फंक्शन 1 का वैल्यू रिटर्न दे रहा है। तो हम लोग विथ इन क्लास भी एक्सेस हो रहा है। देखिए विथ इन क्लास हम लोग और एक फंक्शन में फंक्शन 1 को कॉल करके उसका फंक्शन 1 को वैल्यू मिल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का है, वो है विथ इन डिराइव्ड क्लास एंड डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो हम लोग और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। इनमें से $a में को यूज़ करके देखते हैं। ये 10 आउटपुट दे दिया। इसके बाद फंक्शन 1 को एक्सेस करके देखते हैं। दिस इज फंक्शन 1। तो हम लोगों का जो और एक पॉइंट था क्या, विथ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट से यूज़ कर पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं सी इनर फंक्शन बोल के। उसके बाद उसको हम लोग सी इनर फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं और उसमें $a को हम लोग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो $a का वैल्यू देखिए मिल रहा है। तो हम लोग चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से फंक्शन को भी कॉल करके देख लेते हैं, ये भी यूज़ होगा। देखिए इस तरह से हम लोगों का विथ इन डिराइव्ड क्लास भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रोटेक्टेड के बारे में। प्रोटेक्टेड क्या होता है, विथ इन क्लास यूज़ होता है और विथ इन डिराइव्ड क्लास में भी यूज़ होता है। बट उसका कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड मेंबर को। तो हम लोग फिर से क्लास फर्स्ट के ऑब्जेक्ट से $b को एक्सेस करके देखेंगे। तो बट ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम लोग $b को क्लास के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इनर फंक्शन में हम लोग $b को पास करते हैं और इनर फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, तो अब यहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न करके दे देगा b का वैल्यू 20, क्योंकि विथ इन क्लास एक्सेस होता है। उसके बाद हम लोगों का अगर मैं प्रोटेक्टेड फंक्शन को भी एक्सेस करना चाहेंगे, पहले प्रोटेक्टेड फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस करके देखते हैं। प्रोटेक्टेड फंक्शन को भी एक्सेस करने में एरर देगा।
उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्टेड फंक्शन को यहाँ इसके थ्रू एक्सेस करके देखते हैं, इनर फंक्शन के थ्रू। अभी इसका रिजल्ट देगा क्योंकि विद इन क्लास एक्सेस होता है। उसके बाद क्या है, हम लोग देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं हुआ, हम लोगों ने देख लिया। विद इन डिराइव्ड क्लास एक्सेस होता है, बट डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होता है, ये देखना है। तो हम लोगों ने फंक्शन 2 को यहाँ से जस्ट एक्सेस करके देख लेते हैं। दिस इज फंक्शन 2। फंक्शन 2 मीन्स यहाँ पे हम लोग फंक्शन 2 को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से भी एक्सेस कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे यहाँ से भी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, इसको बंद करके देख लेते हैं। अभी देखिए, दिस इज फंक्शन 2। तो हम लोगों का अभी चाइल्ड क्लास से भी हम लोग चाइल्ड क्लास क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, बट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट से फंक्शन 2 को एक्सेस नहीं कर सकते। हम लोगों ने वो देख लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होता है। ये गया हम लोगों का प्रोटेक्टेड। इसके बाद आया प्राइवेट ओनली विद इन क्लास एक्सेस होता है और कहीं पे भी एक्सेस नहीं होगा। तो हम लोगों का जो प्राइवेट है वो सी है। हम लोगों ने यहाँ पे सी को डिफाइन कर दिया। ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले एक्सेस होता है क्या नहीं वो देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होगा, बट अगर हम लोग यहाँ से $C को भेजते हैं और इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो अब जाके हम लोगों को C का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि विद इन क्लास एक्सेस होता है। प्राइवेट मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन, इस तरह से हम लोग फंक्शन 3 को भी यहाँ से पास करके देख सकते हैं। दिस इज फंक्शन 3, रिजल्ट आ गया। अगर हम लोग चाइल्ड क्लास के थ्रू फंक्शन 3 को एक्सेस करके देखते हैं, चाइल्ड क्लास का एक फंक्शन के थ्रू फर्स्ट क्लास का प्राइवेट फंक्शन को अगर एक्सेस करके देखते हैं, यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस क्लास में भी उस काम नहीं करता है। और इनहेरिटेंस का ऑब्जेक्ट के थ्रू भी अगर हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे तब भी वो एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सिर्फ विद इन क्लास ही काम करता है। मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन दोनों के लिए ही सेम है। ये गया हम लोगों का उसका कंसेप्ट।